हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। मैंने 1 जनवरी को जो बोगनवेलिया ऑनलाइन से परचेज़ किया था, उन बोगनवेलिया का अपडेट्स तो मैं ऑलरेडी शेयर कर ही चुकी हूँ। अभी इसका केयर के बारे में बात करेंगे कि हमने 6 दिनों तक इन प्लांट्स का कैसे केयर किया है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि हम कैसे केयर करें। देखिए 6 दिनों बाद हमारा प्लांट इस तरीके का दिख रहा है। तो देखिए मेरा मुगू बच्चा कैसे घूम रहा है इस नए प्लांट के चारों तरफ। उसको बहुत मज़ा आता है जब कुछ नया चीज़ गार्डन में आता है, नए प्लांट आता है तो वो इसीलिए अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखा है। देखिए ये सॉइल मिक्सचर मैंने नॉर्मल एक पॉटिंग सॉइल लिया है, ये भी देख लीजिए। जैसे कि मैं और अदर्स जो बोगनवेलिया के लिए मैं करती हूँ, वैसे ही बोगनवेलिया में मैंने वही सॉइल मिक्सचर मैंने रेडी करके रखा था ऑलरेडी। तो उसी में देखिए मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। और फिर पॉट की साइज़ तो बाहर के बारे में भी बाद में बात करती हूँ। चलिए अब डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने इन प्लांट्स पे 6 दिन तक क्या किया है उनके साथ, ताकि ये इस कंडीशन में है, अभी स्टेबल है, ये ज़रूर धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो इन जो खतरा था उनका टल गया है अभी तक तो यही लग रहा है। तो उनके लिए मैंने क्या किया है, देखिए पहले तो मैंने जब इसको अनपैक किया है, अनपैक करने के बाद उनको 1 घंटे तक ओनली एयर में रहने दिया है कि बाहर की यहाँ की एटमॉस्फेयर में वो जस्ट अपने आप को शूट कर पाए, अपने आप को ढाल पाए। तो फिर इसलिए हमने इसको वहाँ पर सिर्फ रख दिया था एक शेडेड एरिया में, धूप में नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया है, देखिए ये जो प्लांट था मेरा, जिसका आधा पोर्शन ये ऐसे टूट गया था, देखिए ये वाला इसका जो आधा स्टेम टूट गया था, उनको मैंने पहले सीजर से काट कर लिया। और फिर देखिए ऐसे एक पॉटिंग मिक्सचर तैयार करके, ये सैंड और कोकोपीट का है, देखिए सैंड और कोकोपीट का सॉइल मिक्सचर में मैंने इसको ऐसे प्लांट कर दिया है और फिर शेडेड एरिया में इसको रख दिया है। और भी थोड़ा बहुत 3-4 स्टेम्स टूटा पड़ा था, मुझे पता है वो छोटे छोटे स्टेम से फिर से प्लांट नहीं ग्रो करेगा, फिर भी मैंने डाल दिया है उसके अंदर। अगर हो पाए तो हो जाएगा, फेंकने में बहुत ठीक से मुझे फेंकना ठीक नहीं लगता है। तो फिर मैं एक बार एक होप से लगा देती हूँ कि शायद हो पाए उसका फिर से एक प्लांट हो जाए। तो फिर जो बड़ा वाला स्टेम था, आई थिंक वो उससे ज़रूर प्लांट ग्रो करेगा, हो सकता है ना भी हो, पर अब तक तो आशा करती हूँ कि हो जाएगा। ऐसे मैंने इसी आशा से इसको लगाया है। और जो रूटेड है, जो पोर्शन आधा टूटा है, रूटेड पोर्शन है, यानी कि जो ओरिजिनल प्लांट है मेरा, वो तो ज़रूर ग्रो करेगा, आई थिंक ये रहेगा ठीक से। तो फिर उसको स्टेम को कट करके फिर लगा दिया। फिर क्या किया मैंने, 1 घंटे बाद उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक सॉल्यूशन से इसको पूरा प्लांट को मैंने नहला दिया। पूरे पत्तियों से पूरे की पूरे सर से लेके रूट्स तक के पानी में मैंने इसको भिगो दिया था, अच्छे तरीके से साफ कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, 1-2 घंटे उसको रहने दिया। कि अच्छा मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्यों डाला ये तो बताना मैं भूल ही गई हूँ। देखिए जब पैक्ड पोजीशन में जब प्लांट था, ये तो अंधेरे में जो मॉइस्चराइज वेदर में वो अंदर से पैक्ड था, तो उसी वेदर में वो फंगस के लिए बहुत ही आइडियल एटमॉस्फेयर है, मॉइस्चराइज वेदर। तो फिर अंधेरा और मॉइस्चराइजर, इसमें तो वो खुशी खुशी पनप जाएगा फंगस। तो फिर इनके रूट्स में अटैक करेगा, पत्ते में अटैक करेगा, पूरे प्लांट को ख़राब कर सकता है। तो फिर मैंने उसको फंगस की प्रॉब्लम को कम करने के लिए, फंगस के अटैक ना हो, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया। और भी टूटा हुआ पोर्शन था, कुछ स्टेम्स टूट गए थे, तो फिर मैंने उसको उसी कटेड पोर्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उनको जस्ट धो दिया। फिर क्या किया, 1 से 2 घंटे इसको रहने दिया। फिर 2 घंटे बाद मैंने इसमें जो चार्ज किया वो है इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट से क्यों चार्ज किया मैंने उसको, इप्सम सॉल्ट का एक सॉल्यूशन तैयार करके उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, क्योंकि इप्सम सॉल्ट एक स्ट्रेस रिलीवर होता है।
जब ये प्लांट्स ऐसे पैक्ड पोजीशन में आते हैं, देखिए ऐसे जो ये जो पैकेट है इसके अंदर तो ये बिल्कुल फुल पैक्ड होके आए थे। ऐसे ही पूरा आपने देखा था, आपने तो देखा ही है कि कैसे पोजीशन था उसका। तो फिर उसी पोजीशन में उसको फुल डार्कनेस में स्ट्रेस होता है, क्योंकि वो इसका नॉर्मल हैबिटेट नहीं है। ये तो गार्डन में रहते हैं, धूप में, एयर में। तो फिर उनको कुछ दिनों तक एयर भी नहीं मिल पाया था, धूप में नहीं मिल पाया था। तो फिर उनको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा। तो उसी स्ट्रेस की वजह से उनका हेल्थ ख़राब होगा, नए एटमॉस्फेयर में सेटल होने में उनको टाइम लगेगा, परेशानी होगा। तो फिर उनके लिए हमने इसको एप्सम सॉल्ट से इनको धो दिया। एप्सम सॉल्ट के एक सॉल्यूशन से 1 लीटर पानी में 5 ग्राम एप्सम सॉल्ट डाल के हमने इसको पूरा नहला दिया। पूरे पत्तियों से लेके रूट तक मैंने इसको रूट जोन में भी पानी डाल दिया। फिर क्या किया, एक सॉइल मिक्सर इन बीच हमने सॉइल मिक्सर तो पहले से रेडी करके रखा था। जब मैंने ऑर्डर किया था तब से मैंने एक सॉइल मिक्सर रेडी करके रखा है। उसके लिए ज़्यादातर सैंड और कोकोपीट ये सब डाला है। और जो सॉइल मिक्सर मैंने बनाया है उसका जिन रेशियो में मैंने सॉइल मिक्सर रेडी किया है उसका जो फुल रेशियो है वो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगी कि क्या क्या मैंने डाला था। अभी नहीं बोल रही हूँ मैं, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसी सॉइल मिक्सर में मैंने इसको शाम के वक्त 4:30 से 5 बजे इतना ऐसा टाइम होगा। फिर मैंने उसको बिल्कुल सॉइल से उसका जो पैकेट था उसको निकाल के जो ग्रो बैग में इसने डाला था, जो ग्रो बैग नहीं भी था, जस्ट मुट्ठिया करके सॉइल में मुट्ठी करके उसका रूट बॉल था, उस रूट जोन को मैंने उसको छोटे छोटे पॉट में लगा दिया है। अब किस तरीके के पॉट चॉइस करेंगे ये भी बहुत सोचने वाली बात है। पॉट चॉइस कैसे करेंगे, देखिए जितना उसका रूट होगा, उनका जितना रूट था तो इसमें मुझे इतना छोटा पॉट इसके लिए ठीक लगा। ऐसे इसी पॉट में मैंने आपको रूट बॉल की जितना साइज है उसको देख के आपको पता करना पड़ेगा। उस वक्त आप मिट्टी को हटाइएगा नहीं, बिल्कुल रूट को छेड़ना ही नहीं है कि इन मिट्टी को हटा के नए मिट्टी डालेंगे, ऐसे नहीं करना। जैसा है वैसे ही लेके आप नए पॉट में डाल दो। फिर आपने जो मिट्टी तैयार किया है उसको साइड में फिलअप कर दो, जो भी जगह खाली बचा होगा। थोड़ा सा जगह, माने बिल्कुल बड़ा सा पॉट नहीं लेना है, तो फिर पानी इकट्ठा हो जाएगा। अभी इसका रूट का ये इतना पावर तो नहीं है कि बाहर से बहुत ज़्यादा पानी सोख कर सके। तो अभी इसको डेवलप होना पड़ेगा। तो फिर इसलिए छोटा सा पॉट लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बड़ा पॉट लोगे तो पानी इकट्ठा होके रह जाएगा, फिर रूट को गलाएगा, तो इसीलिए सड़ेगा, रूट खराब हो जाएगा। तो फिर आप छोटा सा पॉट लेना, जितना आपका रूट साइज है उसी के हिसाब से आपको वो पॉट्स को चूज़ करना है, ठीक है। फिर आपको उसको रख दो। फिर शेडेड एरिया में आप इसको रख दीजिएगा। बाहर ज़्यादा सर्दियों में भी बाहर नहीं निकल के रखो, ना ही दिन के धूप में रखो। अभी क्या है, अभी इसको 3-4 दिन बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट मैंने जब प्लांट को जब ये पॉट में डाला था तभी तो उसको पहले बार एक बार पानी दे दिया है। किससे पानी देंगे, उस वक्त नॉर्मल पानी से पानी दे दीजिएगा। फिर 2-3 दिन बाद आप इसमें जो फंजीसाइड का एक स्प्रे कर दो। मैंने साफ़ किया है। आप कोई सिस्टेमिक फंजीसाइड कोई भी लगा दे सकते हो, या तो कॉम्बाइंड फंजीसाइड जो भी होगा आपके पास अवेलेबल है, जो भी है आप इसमें डाल दो। तो फिर फंजीसाइड को मस्ट देना चाहिए। 2 दिन बाद आप फंजीसाइड दे दो। फिर क्या करना है, स्प्रे कर देना। बिल्कुल स्प्रे करके पूरा बॉडी को स्प्रे कर दीजिएगा। सॉइल में तो पानी नहीं सूखेगा, तो सॉइल में जस्ट हल्का सा, थोड़ा सा, एक ऊपर का लेयर थोड़ा सा तो सूखेगा, उसके अंदर अब जितना है थोड़ा सा डाल दो, ज़्यादा देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसको वहीं पर रहने दीजिए। ज़्यादा सर्दियों में अभी बाहर निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर अभी जब जैसे कि काल से मैंने इसको धूप में दिया है, काल से देखिए जो 5 दिन हो गया, जब इसका 4 दिन हो गया, तो फिर मैंने क्या किया है, अभी उसको थोड़ा सा 1 घंटे की थोड़ा सा धूप मैंने इसको सुबह की धूप में डाला था, बाहर निकाला था, फिर अंदर रख दिया है। ऐसे धीरे धीरे दूसरे दिन आज मैं थोड़ा सा कुछ देर तक इसको बाहर रखी हूँ। अभी हमारा यहाँ ज़्यादा धूप नहीं है, थोड़ा ऐसे कोई क्लाउडी वेदर है, तो फिर उसी से धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आ रहा है, तो इसको प्लांट का कोई नुकसान नहीं होगा। छोटा प्लांट है तो इसमें आसानी से रह जाएगा।
पर इनमें से मेरी जो वैरायटी अभी मैंने लिया है, इनमें से VF रूबी का मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। उनको बारिश में अभी अगर बारिश हो गया तो बारिश में नहीं भिगोना है, तो ज़रा सेंसिटिव है। मैंने ये पता किया है इंटरनेट से या तो जिनके पास रूबी है उनसे, तो फिर उनको मैं थोड़ा सा केयर कर रही हूँ। अगर बारिश ना आए तो इसके लिए इसलिए मैं इसको अंदर रख रही हूँ। तो चलिए, अब आशा करती हूँ अच्छी तरीके से ये मेरी गार्डन में रहे। और आप भी अगर ऐसे प्लांट को कहीं किसी ऑनलाइन से आप परचेस कर रहे हो तो इस तरीके से इसका ख्याल रखना है। यही मैं बताने के लिए ये वीडियो आप सबके लिए अपलोड किया है। चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको मेरी चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी अगर कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि और ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, वो भी ज़रूर बताना। अपना दोस्त समझ के ज़रूर हेल्प करना। मुझे आप सबकी जो राय है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बाय बाय।